ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह और बिलासपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। भाजपा द्वारा शुरू की गई पहली परिवर्तन यात्रा आज राजनांदगांव पहुंची। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हुए शामिल। रोड शो का भी हुआ आयोजन। और सुकमा जिले में 1 लाख के इनामी समेत 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। एक अन्य माओवादी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। देशभर में होने वाले इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं बिलासपुर में रखे गए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। श्री मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा इसे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना भी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित कारोबार को मजबूत और पोषित करना है। केंद्र सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जन सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने कौशल में मान्यता मिलेगी। इसके अलावा बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन और 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। विश्वकर्मा को 5% की रियायती ब्याज दर पर पहली किश्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए की सहायता राशि बिना किसी गारंटी के दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जशपुर से शुरू की गई दूसरी परिवर्तन यात्रा के कुनकुरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जुएल उरांव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद गोमती साय, गुहाराम अजगले और रामविचार नेताम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उरांव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 6 मंत्री जनजातीय समुदाय से हैं। प्रदेश में इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने भाजपा प्रवेश भी किया। इसके साथ ही कुनकुरी में समाज प्रमुखों के साथ हुई बैठक में जनजातीय समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। ये परिवर्तन यात्रा अब से कुछ देर पहले कांसाबेल पहुंच गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दंतेवाड़ा से शुरू की गई पहली परिवर्तन यात्रा के आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव पहुंचने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर स्वागत किया। डोंगरगांव में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता के साथ वादाखिलाफी करने के साथ ही कई बड़े घोटाले भी किए हैं। अब से कुछ देर पहले ये परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव पहुंची। राजनांदगांव में इस समय रोड शो चल रहा है। इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हो रहे हैं। रोड शो के बाद सभा का आयोजन किया जाएगा।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि केंद्र सरकार की पूरी मदद मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राज्य की जनता तक मदद नहीं पहुंचने दे रही है। आज रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सावंत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कथित घोटालों से पूरे देश की जनता हैरान है। श्री सावंत ने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार होने से छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षा के अनुरूप यहां भी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का विजन रखते हुए आगामी 25 वर्षों में भारत को समृद्ध रखने का लक्ष्य तय किया है। किसानों के इस प्रदेश में केंद्र सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए की राशि धान की खरीदी के लिए दी है और पिछले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा करों की हिस्सेदारी के रूप में दी है। कांग्रेस कार्यसमिति की पहली बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कल 17 सितंबर को कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक होगी। सुकमा जिले में 1 लाख के इनामी समेत 4 माओवादियों ने पुलिस के पुना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि आत्मसमर्पित ये सभी माओवादी चिंतागुफा थाना क्षेत्र में बीते 5 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। इन माओवादियों के खिलाफ कई थानों में विभिन्न माओवादी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। वहीं इसी जिले के फुलकबगड़ी थाना क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने ग्राम मुलेर और बड़े सट्टी के पास से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी के पास से एक 5 किलो का टिफिन बम सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत आज से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो गया है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान रेल यात्रियों से यात्रा के दौरान मेरी सीट मेरा डब्बा अभियान के अंतर्गत साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने का विशेष आह्वान किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ आज महाप्रबंधक कार्यालय बिलासपुर से प्रभात फेरी निकालकर किया गया। ये प्रभात फेरी बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक निकाली गई। इस दौरान स्लोगन और पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया गया। जोनल मुख्यालय में पहले दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू ने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। जोनल मुख्यालय के साथ ही तीनों रेल मंडलों में भी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सभी स्टेशनों और ट्रेनों में प्रत्येक दिवसों को थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं रायपुर रेल मंडल में भी स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत आज मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने रायपुर और नागपुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आगामी 18 और 19 सितंबर को नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बैठक में भाग लेने के लिए विदेशों से आने वाले प्रतिनिधियों को वनोपजों से बनाए गए खास प्रोडक्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के रूप में बस्तर आर्ट का उपहार दिया जाएगा। वहीं प्रतिनिधियों को गिफ्ट पैक में प्रदेश में होने वाले मिलेट्स से बने कुकीज भी दिए जाएंगे। G20 के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति का और भी व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों और पश्चिम मध्य रेलवे में विभिन्न विकास और रखरखाव कार्यों के कारण आज से 30 सितंबर के बीच अलग अलग दिनों में लगभग 22 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 28 सितंबर तक और अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 30 सितंबर तक रद्द रहेगी। इसी तरह बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 18 सितंबर और भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 20 सितंबर तक नहीं चलेगी। इसके अलावा कई अन्य लोकल ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। जांजगीर चांपा के केंद्रीय विद्यालय में स्काउट गाइड का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय तृतीय सोपान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रदेश के 27 केंद्रीय विद्यालय के 175 स्काउट गाइड सहित केंद्रीय विद्यालय के स्काउट गाइड से जुड़े शिक्षक भी शामिल हुए। शिविर में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा से लेकर कठिनाइयों का सामना करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। खैरागढ़ जिले के साल्हेवारा में बांध के टूटने से 25 से 30 कच्चे मकान पानी में बह गए हैं। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। कोरबा जिले के कोरबी चेटिया सर्किल के ग्राम नवापारा में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई
और दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम के पास 21 सितंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह और बिलासपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। भाजपा द्वारा शुरू की गई पहली परिवर्तन यात्रा आज राजनांदगांव पहुंची। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हुए शामिल। रोड शो का भी आयोजन हुआ। और सुकमा जिले में 1 लाख के इनामी समेत 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। एक अन्य माओवादी गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।